वेट लॉस का ज़्यादातर लिंक ना हमारी मतलब मेंटल है उससे है कि हम लोग अगर चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम बैठ के बोलते हैं तब नहीं हम कर सकते। रात को चावल खाते हैं, ठीक है, उनको मतलब इतनी ज़्यादा चावल की क्रेविंग है, वो कहते हैं हम रात को चावल खाए बगैर सो नहीं सकते। मैं उनको चावलों की तरफ से स्टेक्स पे ले जाती हूँ कि रादर देन टेकिंग अ वेरी हाई कार्ब्स आप प्रोटीन्स की तरफ चले जाएँ जो कि बॉडी में जाकर फैट की फॉर्म में नहीं जाएंगे। वेजिटेबल की सर्विंग नाश्ते में इस तरह ले सकते हैं, आप उसको ऑमलेट में कर सकते हैं। जब आप ऑमलेट करते हैं अनियंस चले जाते हैं, टमाटोज चले जाते हैं, एग भी चला जाता है, ब्रेड की फॉर्म में सीरियल्स भी चले जाते हैं और फ्रूट भी चले जाते हैं। जब हम दोपहर की तरफ आते हैं, अगर हम नॉर्मल साइज़ की बात करें तो एक रोटी जिसमें 80 कैलोरीज जाती हैं वो सीडी साइज़ रोटी है, जो सीडी प्लेयर वाला सीडी होता है 6 इंचेस। अगर आप 2/3 कप से, हमारे यहाँ पे इतनी भरी चावलों की प्लेटें होती हैं और उसके ऊपर सालन होता है और उसके ऊपर सैलड होता है, और जब हम उसकी सर्विंग करने पे तो 4 रोटियाँ हम ऑन द स्पॉट खाकर उठ रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट ये होता है, तुक मलंगा एक होता है, हम उसको कहते हैं कि आप रात को उसको भिगो दें और सुबह उठ के उसको निहार मुँह नीम गर्म पानी में पी लें। लंच में मैं सैलड लाजमी रिकमेंड करती हूँ कि आपने जो मर्जी लंच में खाना है, 1 बाउल ऑफ सैलड इज़ कंपलसरी। जो लोग शुगर नहीं छोड़ सकते, आई विल रिकमेंड कि वो कैंडल से स्टार्ट करें लेना आहिस्ता आहिस्ता। एक टाइम के बाद उनका खुद ही टेस्ट डेवलप हो जाएगा कि शुगर के बगैर लेना स्टार्ट कर देंगे। आपका वॉक का टाइम शुरू होता है आपका पसीना आने के बाद से। पसीना मतलब लोग कहते हैं कि 15 मिनट वार्म अप कर लिया, पसीना आना शुरू हो गया, वॉक खत्म। आपने सुबह उठे, आपने कावा पी लिया, ठीक है, अब दोपहर को उठे, आपने एक और कावा पी लिया, आप रात को उठे कावा पी लिया। कावे से सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट वुमेन्स पे होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, वज़न कैसे कम करना है ये हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इसके सोल्यूशन बहुत से मौजूद होते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते। इस वक्त हमारे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं वर्दा, वो हमें मज़े की टिप्स बताने वाली हैं कि आखिर वज़न आसानी से बगैर बहुत ज़्यादा डाइट किए कैसे कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है, ऐसा हो सकता है कि मेहनत किए बगैर वज़न कम हो जाए? हो सकता है, आई थिंक सो। वेट लॉस का ज़्यादातर लिंक ना हमारी मतलब मेंटल है उससे है कि हम लोग अगर चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हम बैठ के बोलते हैं तब नहीं हम कर सकते। तो ये हमारी खुद की विल पावर पे डिपेंड करते हैं, हम कितना चाहते हैं कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं। और वेट लॉस आसानी से हो भी जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है जितना यहाँ के मतलब हमारे लोगों ने बना लिया कि वेट लॉस बहुत बड़ा मसला है। ऐसा नहीं होता, हम उसको फैंसी डाइट से भी कम कर सकते हैं। अच्छा वर्दा, हमारे लोगों का मसला ये है कि हम साथ साथ खा रहे हैं, वेट फुल बढ़ाया हुआ है और साथ साथ टेंशन है शदीद कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब अगर हम अपनी रूटीन की बात करें ना, तो मतलब जो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो जब अपनी सारी रूटीन बताते हैं ना, तो मतलब मैं उनकी रूटीन में ही बेटर ऑप्शंस की तरफ चली जाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वो रात को चावल खाते हैं, ठीक है, उनको मतलब इतनी ज़्यादा चावल की क्रेविंग है, वो कहते हैं हम रात को चावल खाए बगैर सो नहीं सकते। मैं उनको चावलों की तरफ से स्टेक्स पे ले जाती हूँ कि रादर देन टेकिंग अ वेरी हाई कार्ब्स आप प्रोटीन्स की तरफ चले जाएँ जो कि बॉडी में जाकर फैट की फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो मैं उनको ऑल्टरनेटिव्स इस तरह के फैंसी बताती हूँ कि वो अपनी पुरानी वाली हैबिट से हट भी जाते हैं और नई वाली हैबिट अडॉप्ट भी कर लेते हैं। हम इस तरीके से उसको स्विच कर सकते हैं। अच्छा, एक बेसिक अगर आप हमें डाइट प्लान दें, जो वेट कम करना चाह रहे हैं, 100+ वेट है और उसको कुछ हद तक मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, बेसिक डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा, बेसिक डाइट प्लान सबसे पहले अगर हम ब्रेकफास्ट, हमें एक फूड ग्रुप्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं। हमें ये वाले फूड ग्रुप्स, मेजर फूड ग्रुप्स हमें अपने तीनों मेजर मील्स में कंप्लीट करने चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट भी आ जाता है, लंच भी आ जाता है, डिनर भी आ जाता है। सबसे पहले अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो यू कैन हैव अ स्लाइस ऑफ अ ब्राउन ब्रेड, यू कैन हैव इट विद एन एग, ठीक है, और आप इसके साथ 1 गिलास फ्रेश फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, बट विदाउट शुगर। अगेन मतलब ये कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह के आ जाते हैं कि साथ साथ बतानी पड़ती है कि आपने विदाउट शुगर लेना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम वेजिटेबल की सर्विंग किस तरह लें नाश्ते में। आप वेजिटेबल की सर्विंग नाश्ते में इस तरह ले सकते हैं, आप उसको ऑमलेट में कर सकते हैं। जब आप ऑमलेट करते हैं अनियंस चले जाते हैं, टमाटोज चले जाते हैं, एग भी चला जाता है, ब्रेड की फॉर्म में सीरियल्स भी चले जाते हैं और फ्रूट भी चले जाते हैं, और ऑमलेट जिस आप ऑयल में बनाते हैं फैट भी चला जाता है। वो सारे फूड ग्रुप्स उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जब हम दोपहर की तरफ आते हैं, अब दोपहर की तरफ हमारे यहाँ पे ये होता है कि रोटियाँ भी ऐसी हैं, और मतलब अगर हम नॉर्मल साइज़ की बात करें तो एक रोटी जिसमें 80 कैलोरीज जाती हैं वो सीडी साइज़ रोटी है, जो सीडी प्लेयर वाला सीडी होता है 6 इंचेस। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आप 2 रोटियों पे जा रहे हैं। और चावल की जो 2/3 कप राइस होते हैं वो 1 सर्विंग के इक्वल है। अगर आप 2/3 कप से, हमारे यहाँ पे इतनी भरी चावलों की प्लेटें होती हैं और उसके ऊपर सालन होता है और उसके ऊपर सैलड होता है, और जब हम उसकी सर्विंग करने पे तो 4 रोटियाँ हम ऑन द स्पॉट खाकर उठ रहे होते हैं, जो कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। और हम आकर क्या कहते हैं कि हमने तो बस एक प्लेट चावल खाई थी, पता नहीं हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो जब आप एक प्लेट चावल में 4 रोटियाँ जितनी एनर्जी लोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट और फूड जो लंच है उसके दरमियान में आपने कुछ नहीं, वो हम उसके
दरमियान मैं नट्स में रिकमेंड करती हूँ कि आप एक नट्स होते हैं जिसमें आप 3 to 4 आलमंड्स, 2 पिस्ताशियो, 1 वॉलनट, 2 to 3 काजूस, आप ये चीज़ें उसमें लेते हो। अब सबसे पहले मैं प्री ब्रेकफास्ट भी देती हूँ। प्री ब्रेकफास्ट में ये होता है, जो प्री ब्रेकफास्ट ये होता है तुक मलंगा एक होता है, हम उसको कहते हैं कि आप रात को उसको भिगो दें और सुबह उठ के उसको निहार मुँह नीम गर्म पानी में पी लें। ठीक है, ब्रेकफास्ट और प्री ब्रेकफास्ट में 1 आवर का डिफरेंस है। फिर ब्रेकफास्ट और लंच में आपको 4 आवर्स के डिफरेंस है, बीच में एक स्नैक आ जाता है। उस स्नैक में मेनली ये होता है कि मैं नट्स रिकमेंड करती हूँ, बट नट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक मॉडरेट अमाउंट में। मॉडरेट अमाउंट में भी याद है 2 to 3 आलमंड्स और इस तरह की मतलब 2 या 3 चीज़ें आ जाती हैं। फिर जो लंच आता है, लंच में मैं सैलड लाजमी रिकमेंड करती हूँ कि आपने जो मर्जी लंच में खाना है, 1 बाउल ऑफ सैलड इज़ कंपलसरी। ठीक है, अगर आप रोटी खा रहे हैं या आप चावल खा रहे हैं, आपने उसके साथ 1 स्मॉल बाउल ऑफ सैलड खाना है जिसके ऊपर आपने हल्का सा लेमन स्क्वीज़ करके खाना है, और 1 स्मॉल बाउल ऑफ आपकी योगर्ट आनी चाहिए। अब वो योगर्ट आप पे डिपेंड करता है, आप उसको मिंट रायते की फॉर्म में करते हैं, ज़ीरा रायता करते हैं या प्लेन योगर्ट लेते हैं। ठीक, और लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान आपने अपने पोर्शन साइज़ का और आपने सर्विंग्स का ख्याल रखना है। फिर लंच से हम डिनर की तरफ आते हैं, तो इसके बीच में एक इवनिंग स्नैक आ जाता है। अब उस इवनिंग स्नैक में बहुत से लोगों को कॉफ़ी या चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो आई मेनली रिकमेंड कि आप उस टाइम पे ले सकते हैं, बट अगेन बोथ विदाउट शुगर। जो लोग शुगर नहीं छोड़ सकते, आई विल रिकमेंड कि वो कैंडल से स्टार्ट करें लेना आहिस्ता आहिस्ता। एक टाइम के बाद उनका खुद ही टेस्ट डेवलप हो जाएगा कि शुगर के बगैर लेना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम डिनर की बात करते हैं, सबसे बेहतर कि डिनर और आपके सोने के टाइम में 3 घंटे का फ़र्क लाजमी हो। हम लोग खाते हैं और खाते साथ सीधा बेड पे जाकर सो जाते हैं। जो हमने खाया होता है, हाई कार्ब्स लिए होते हैं, वो ऑन द स्पॉट बॉडी में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वेट गेन का सबब बनते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा कि आप 15 to 20 मिनट्स ऑफ वॉक किस लाजमी करें, आप रात को या अर्ली मॉर्निंग। लेकिन इसकी एक ये मैं टिप दूंगी कि आपका वॉक का टाइम शुरू होता है आपका पसीना आने के बाद से। पसीना मतलब लोग कहते हैं कि 15 मिनट वार्म अप कर लिया, पसीना आना शुरू हो गया, वॉक ख़त्म। लेकिन आपके 15 मिनट तब स्टार्ट होते हैं जब आपका पसीना आना शुरू होता है, उसके बाद से आपने अपने 15 मिनट स्टार्ट करने। तो आई विल रिकमेंड कि आप 15 मिनट हर नॉर्मल बंदे को, इवन कि पर्सन इज़ नॉट इन अ वेट, मतलब उसका वेट गेन नहीं है, लेकिन आप फिर भी दिन में 15 मिनट करें, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप अपना सारा दिन का जो आपने खाया होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के रात के खाने के बाद भी अक्सर वॉक जो है वो एटलीस्ट 40 कदम वाली एक हमें, लेकिन वो उसमें डिफरेंस ये आना चाहिए कि उसमें 1.5 आवर का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द डिनर एंड बिटवीन द वॉक, इतना डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा, ये 1.5 घंटा के बाद आप वॉक करें, ये ना खाने के फ़ौरन बाद आप वॉक ना। और उस वॉक के बाद अगर कुछ लोगों को भूख लग जाती है तो फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर उसके बाद किसी को भूख लग जाती है तो मेनली आई विल प्रेफर कि आप कोई एक फ्रूट ले लें, या फ्रूट की जगह 1 ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क के अंदर आप अक्सर नट्स का पाउडर डाल देते हैं जिससे मिल्क थोड़ा सा हैवी हो जाता है और स्टाइटी लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई विल प्रेफर कि आप सोने से आधा घंटा पहले 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लें और उसके अंदर जो नट्स का मिक्स पाउडर मिलता है या खुद बनाकर आप वो उसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का एक मसला ये भी है, इवन जो ओवरवेट होते हैं उनका ये ज़्यादा मसला होता है कि मिडनाइट क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, 3 बजे आंख खुलती है और कुछ खाने को चाहिए। अच्छा, जो मिडनाइट क्रेविंग्स वाली सीन होती है ना, उनके फिर स्लीप साइकिल और वेकअप साइकिल सारी डिफरेंट होती है। फिर मेरे लिए ये होता है कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, आई विल प्रेफर कि आप बताएं कि आप सोते कितना घंटे, आप उठते कितने बजे हैं। फिर जब उनका मील प्लान में उस हिसाब से प्लान करती हूँ ना, तो उनकी मिडनाइट क्रेविंग वाले टाइम पर उनका डिनर हो रहा होता है। ये चीज़ इस तरह मैनेज होती है कि उनका स्लीप साइकिल और वेकअप साइकिल टोटली ख़राब हुआ होता है। तो हम फिर आहिस्ते आहिस्ते उस चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यानी कि नॉर्मल चीज़ नहीं है अगर मिडनाइट नहीं, ये नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये कि आपका स्लीप और वेकअप साइकिल टोटली तरीके से ख़राब है। जब आप सोगे ही सुबह 5 बजे तो दैट्स नेचुरल कि आपकी बॉडी इतनी एक्टिविटी करके उस टाइम थक गई होती है कि आपको एक टाइम पे 2-3 बजे भूख लगेगी। लेकिन जब आप उनका मतलब वेकअप साइकिल देखेंगे, वो उठते भी 3-4 बजे होंगे। जब 3-4 बजे होंगे, लंच स्किप, सिर्फ उनका मेजर इवनिंग स्नैक है वो रह जाएगा, और हम उस हिसाब से फिर 3 घंटे वो प्लान करेंगे, तो उस हिसाब से फिर हम उनका मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा वर्दा कि वेट जो लॉस जर्नी है, इसमें कितना टाइम लग सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ करना चाह रहा है? अच्छा, अगर तो हम क्रैश डाइट्स जो कि आजकल बहुत लोगों ने देना स्टार्ट कर दी, कीटो डाइट जो बहुत, इसमें आप एक मंथ में 3-3, 4-4, 5-5 kg भी लोग कम कर लेते हैं। इतने क्रैश डाइट के लोग टोटली लिक्विड्स पे चले जाते हैं, इतनी क्रैश डाइट के लोग टोटली कार्ब्स छोड़ देते हैं। बट अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करो, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा 70 है और उसने 55 या 60 पे आना है, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 to 9 months सुकून से, आराम से। और लेकिन वो इसका फ़ायदा ये है कि वो फिर वेट गेन भी उतना स्लो प्रोसीजर है। आप जितनी क्रैश डाइट्स करके जितना जल्दी वेट लूज़ करते हैं, आपका वेट गेन भी उतना जल्दी होता है।
अच्छा, कुछ हमें ड्रिंक्स रिकमेंड की जाती हैं कहवा जात के, इससे फौरी आपका वेट लूज हो जाएगा? वही मैं कि क्रैश डाइट आ जाती है कि आप ये कह दें कि आपने सुबह उठे आपने कावा पी लिया, ठीक है, आप दोपहर को उठे आपने एक और कावा पी लिया, आप रात को उठे कावा पी लिया। कावे से सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट वुमेंस पे होता है, आपकी पूरी हार्मोनल साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है, आपके इतने इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि लेटर ऑन जब आप उस चीज़ की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में क्रैश डाइट की थी, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी को भी बहुत लोग जो है वो सिंपल ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं कि जी वेट लॉस होगा इससे, और वो भी खाली पेट पीते हैं, और कुछ लोग सारा दिन सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पे ही जिंदा रहते हैं। अक्सर मतलब आई डोंट वांट टू नेम दैट ब्रांड, लेकिन एक ब्रांड की ऑनर है, मतलब आई नो हर पर्सनली। तो जब आई विजिटेड हर तो शी सेड कि मैं तो पिछले 4 दिनों से सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। तो मैंने उनको कहा वाई, तो कहती हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ। तो मैंने कहा मेंटेन करने के और बहुत तरीके हैं, रादर देन आपके फील लेवल को इतना ज़्यादा कर लें कि एक खास लेवल के बाद के फील लेवल आपके माइग्रेन्स को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देता है, आपके स्टमक इश्यूज़ को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देता है, आपके एसिडिटी को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए एक ख़ास लिमिट के बाद हम के फील लेवल्स को वैसे ब्लॉक कर देते हैं कि आपको नहीं लेने चाहिए। थैंक यू सो मच। होपफुली ये वेट लॉस टिप्स जो है वो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि विल पावर आपकी अपनी होगी।